दोस्तों ये बात है जुलाई 1947 की। इंडिया का बंटवारा होना तय हो चुका था और अब बात थी बाउंड्रीज खींचने की, यानी कि बॉर्डर्स बनाने की इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इस काम के लिए बुलाया गया सर साइरिल रेडक्लिफ को। ये एक लॉयर थे और ये इससे पहले इंडिया कभी नहीं आए थे, लेकिन अंग्रेजों का ये मानना था कि साइरिल रेडक्लिफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी को नहीं जानते, इस वजह से वो निष्पक्ष निर्णय ले पाएंगे, यानी कि वो बायस नहीं रहेंगे पर्टिकुलरली किसी कंट्री के लिए। तो 8 जुलाई 1947 को रेडक्लिफ साहब इंडिया में आते हैं और उनको कहा जाता है कि आपके पास 5 हफ्ते का टाइम है और आपको 15 अगस्त से पहले ये बाउंड्रीज वाला काम पूरा कर देना है। और एक कमीशन अपॉइंट किया जाता है जिसको बोलते हैं बाउंड्रीज कमीशन, और उसका चेयरमैन इनको बनाया गया। और इस कमीशन में इनके अलावा मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, कांग्रेस के मेंबर्स थे। तो कहा गया कि आप लोग मिलकर एक डिसीजन लें, लेकिन मुस्लिम लीग के लोगों में और कांग्रेस के जो लोग थे उनके बीच में बात बन नहीं पाती थी। तो फाइनली जो डिसीजन है वो रेडक्लिफ साहब को ही लेना पड़ा और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी 15 अगस्त से पहले। और जैसे ही उन्होंने बाउंड्रीज ड्रॉ की उसके अगले ही दिन वो इंडिया से चले गए। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाउंड्रीज जो थी वो डिसाइड हो चुकी थी 15 अगस्त से पहले, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो डिक्लेरेशन था बाउंड्रीज का वो किया गया था 17 अगस्त 1947 को। और एक इंटरव्यू लिया गया था रेडक्लिफ साहब का ईयर 1976 में, कुणाल नायर एक जर्नलिस्ट थे उनके द्वारा। तो उस इंटरव्यू में रेडक्लिफ साहब का ये कहना था कि उनको जो टाइम दिया गया था बाउंड्रीज को खींचने के लिए वो बहुत कम टाइम दिया गया था। अगर उनको 2 से 3 साल दिए गए होते तो वो बहुत अच्छा काम कर पाते इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज ड्रॉ करने में। और जो सब इंडिया और पाकिस्तान को देखना पड़ा, जो इतनी सारी हिंसा वगैरह हुई, शायद वो तब ना होती बाउंड्रीज पे। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने इस इंटरव्यू में ये कही थी कि पहले वो लाहौर को इंडिया का पार्ट बनाने जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ी सिटी नहीं आएगी तो उन्होंने फिर लाहौर को पाकिस्तान का पार्ट बना दिया। तो दोस्तों ये एक किस्सा था हमारे बॉर्डर्स के बारे में, और मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको किस्से सुनाऊं। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो के स्पॉन्सर जो कि है टेक्स्ट बुक, उनके बारे में। दोस्तों टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए लेके आया है आजादी सेल, और इसमें जो टेक्स्ट बुक का पैकेज है यूपीएससी सुपर कोचिंग वो आपको सबसे कम प्राइजेस में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही सेल में आप जीत सकते हैं कार और स्मार्टफोन्स। लेकिन बात कर लेते हैं कि आपको ये सुपर कोचिंग का पैकेज क्यों बाय करना चाहिए। दोस्तों यहां पर आपको श्रीराम आईएएस, सलामुद्दीन अंसारी सर, रवि प्रकाश आजाद सर जैसे एक्सपीरियंस टीचर्स के 30+ कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। डेली लाइव क्लासेस, डेली करंट अफेयर्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, साथ ही एमसीक्यू डिस्कशंस आपको यहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट भी यहां पर मिलेंगे। साथ ही आपको स्टडी नोट्स भी यहां पर दिए जाएंगे। तो इस सेल का आप लोग फायदा उठाएं, और अगर आप मेरा कूपन कोड ट्रिक इट यूज करेंगे तो इससे आपको 20% और भी एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। और साथ ही आपको पता ही है कि कार और आपको हर घंटे स्मार्टफोन जीतने का इसमें मौका मिला है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि ये ऑफर सिर्फ 15 अगस्त तक ही वैलिड है। तो जल्दी से ये प्लान बाय करें और अपनी यूपीएससी कोचिंग को स्टार्ट करें टेक्स्ट बुक के साथ। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे वीडियो में। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बाउंड्री की बात करते हैं, बॉर्डर की बात करते हैं, तो उसकी लंबाई करीबन 3323 किलोमीटर है। यहां पर आपको गुजरात का जो कच्छ वाला डिस्ट्रिक्ट है यहां से आपको ये बाउंड्री देखने को मिलेगी, और फिर यहां ऊपर राजस्थान से होते हुए, फिर पंजाब से होते हुए, फिर जम्मू कश्मीर, और फिर जो लद्दाख वाला रीजन है हमारा, वहां तक ये बाउंड्री आपको इधर ऊपर तक देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर हम रियलिटी में बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, और वही मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है या बॉर्डर है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके आज देखने वाले हैं। पहला हिस्सा है जिसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल बॉर्डर, दूसरा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, और तीसरा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो 3 अलग अलग हिस्से हैं, यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मामला। तो चलिए जानते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड मामला बहुत ही आसानी से इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मैंने पहला आपको बताया था इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके बारे में। तो इंटरनेशनल बॉर्डर को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक किस्सा बताया था, रेड क्लिफ साहब उन्होंने ये बाउंड्री ड्रॉ की थी। तो अगर इसकी बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी यहां गुजरात का जो कच्छ वाला डिस्ट्रिक्ट है, यहां से आपको ये फिर राजस्थान वाला जो रीजन है, ठीक है, फिर यहां पंजाब वाला जो रीजन है, और फिर ये यहां जम्मू कश्मीर का जो यहां तक ना अखनूर जो रीजन पड़ता है वहां तक ये लाइन आपको देखने को मिलती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि रेडक्लिफ साहब ने ये लाइन सिर्फ यहीं तक क्यों खींची थी। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि उस समय
जम्मू कश्मीर का जो रीजन था, वहां के जो राजा थे, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो ना ही इंडिया का पार्ट बनेंगे और ना ही वो पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे। इसीलिए ये बाउंड्री ऊपर तक नहीं खींची गई और यहीं तक खींची गई। तो पहली लाइन, जिसको हम इंटरनेशनल लाइन भी बोल रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर बोल रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है कि इस बाउंड्री को इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मानते हैं, दोनों ही की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इसको रिकॉग्नाइज करती हैं, इसलिए इसको इंटरनेशनल बॉर्डर भी कहा जाता है। और अगर इस बॉर्डर की बात करें तो इंडिया में इस बॉर्डर को हैंडल किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। आपने देखा होगा जब आप इस रीजन में जाएंगे तो यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्लॉय रहती हैं, वो इस बॉर्डर को पूरा ध्यान देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, शायद देखा भी हो, यहां पर वाघा और अटारी बॉर्डर पड़ता है जहां पर वो रिट्रीट सेरेमनी होती है इवनिंग में, तो वो भी आपको देखने को मिलती है। तो उसमें कौन रहते हैं? बीएसएफ के जो जवान रहते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं उस सेरेमनी में, और पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं वो इस बॉर्डर को गार्ड करते हैं। इंडिया से कौन करते हैं? बीएसएफ वाले, और उधर से पाकिस्तानी रेंजर्स वाले हैं, वो इस बॉर्डर को गार्ड करते हैं। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 2400 किलोमीटर के आसपास है। तो पहला हिस्सा बाउंड्री का आपको देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला हिस्सा क्या है इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री या बॉर्डर का। तो दोस्तों, उसके लिए हमें अपना जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में जाना पड़ेगा, और यहां पर आपको देखने को मिलती है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो यहां पर जम्मू का जो अखनूर वाला रीजन है, यहां से ये बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी, और फिर ये जो लाइन है ये खींची गई है इस तरीके से, रेड कलर में जो भी लाइन ड्रॉ किया गया है इस पॉइंट तक, जिस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट NJ9842, ये आपको लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलेगी। और इस लाइन ऑफ कंट्रोल के पीछे की मैं आपको स्टोरी बताता हूं। तो ईयर 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर डिसाइड करता है कि वो ना इंडिया का पार्ट बनेगा ना वो पाकिस्तान का पार्ट बनेगा, वो एक सेपरेट स्टेट की तरह रहेगा। तो पाकिस्तान से एक अटैक होता है जम्मू कश्मीर के ऊपर, और जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो इंडिया से हेल्प मांगने आते हैं, और वो इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं, और जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाता है। तो फिर इंडिया उनको डिफेंड करने के लिए अपनी फोर्सेस को भेजती है, और इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है ईयर 1947 में। और ये वॉर चलती रही, 1948 में भी ये वॉर चल रही थी। तो फिर ये मामला नेहरू जी लेके चले जाते हैं यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव दिया जाता है कि कैसे इस लड़ाई को रोका जाए। तो वो कहते हैं कि एक सीज फायर लाइन ड्रॉ की जानी चाहिए। तो जो यूनाइटेड नेशंस ने जो सुझाव दिया था वो एग्जीक्यूट किया था कराची एग्रीमेंट में। कराची एग्रीमेंट होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ईयर 1949 में, और एक सीज फायर लाइन ड्रॉ की जाती है। और ये जो सीज फायर लाइन थी, इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान की फोर्सेज जहां पर है वो वहीं पे रुक जाएं, और इंडिया की फोर्सेज जहां पर हैं वो वहीं पे रुक जाएं, और उसके अकॉर्डिंग ही ये सीज फायर लाइन ड्रॉ कर दी गई। और उसके बाद ईयर 1972 में होता है शिमला एग्रीमेंट, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इस सीजफायर लाइन को ही नाम दे दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और कहा गया कि अब दोनों ही फोर्सेस को इस लाइन की रिस्पेक्ट करनी है और इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल इस चीज को नाम दे दिया गया। टेम्परेरी बेसिस पे ये लाइन बनाएगी, लेकिन कहा गया कि इसको रिस्पेक्ट करना है, तो इसको कहते हैं हम लाइन ऑफ कंट्रोल। और अगर इसको हैंडल करने की बात करें तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा हैंडल किया जाता है, और उसका मतलब है कि यहां पर इंडियन आर्मी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर इंडियन आर्मी इस एरिया को गार्ड करती है। ठीक है, तो पहला हिस्सा हमने देखा था रेड क्लिफ लाइन, या फिर जिसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, और दूसरा हिस्सा जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा जो था, जिसको मैंने आपको बताया था, कहते हैं AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। और ये लाइन आपको देखने को मिलेगी, ये जो पॉइंट NJ9842 है ना, यहां से ऊपर की तरफ आप ऐसे जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से, और यहां पे एक पॉइंट पड़ता है जिसको कहते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, तो NJ9842 से लेके इंदिरा कॉल के बीच में एक 110 किलोमीटर की एक ये लाइन है, और ये जो रीजन है ना, ये एक ट्रायंगुलर शेप वाला रीजन है, इसको कहते हैं सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर का ये इलाका है, यहां पर इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है, यानी कि इंडियन आर्मी का यहां पर कब्जा है। और इसके पीछे की अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो ईयर 1984 में इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको पता चलता है कि पाकिस्तानी फोर्सेस प्लान कर रही हैं सियाचिन को कैप्चर करने के लिए, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान के प्लान्स को फेल करते हुए सियाचिन ग्लेशियर में उनकी फोर्सेस से पहले ही इसको कैप्चर कर लिया। तो ईयर 1984 से यहां पर इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है, और यहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस भी होते हैं इंडियन आर्मी के, लेकिन ये जो पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक हो जाती है, स्पेशली ये जो इंदिरा कोल वाला जो रीजन है, क्योंकि इधर वाले रीजन में आपको पाकिस्तानी फोर्सेस देखने को मिलेंगी। ये वाला जो रीजन है ना,
ये यहाँ पर आपको चाइनीज फोर्सेस देखने को मिलेंगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर चाइनीज कैसे आए, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर वाला जो इलाका है वो पूरा इंडिया का है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी भी कहानी पता चलेगी। तो फिलहाल जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है वो यही है, NJ 9842 से लेके यहाँ पर जो इंदिरा कॉल वाला रीजन है वहाँ तक इंडियन आर्मी डिप्लॉयड रहती है। और ये एक ट्रायंगुलर शेप रीजन है जिसको बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पर हमारी जो फोर्सेज हैं वो पूरी मुस्तैदी से तैयार रहती हैं, इतनी हार्ड और एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी। और अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला रीजन भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ही हैंडल किया जाता है और आपको यहाँ पर इंडियन आर्मी डिप्लॉयड देखने को मिल जाती है। तो 3 हिस्सों में आपको इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज देखने को मिल जाएंगी। एक्चुअली तो जो मेन बाउंड्री है वो तो यही वाली है जिसको इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, वो पूरा ये जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन अगर हम एक्चुअल रियलिटी की बात करते हैं अभी, तो वो कुछ ऐसे कुछ देखने को मिलती है हमको कि यहां से यहां तक इसको कहा जाता है LOC, और फिर आपको ये वाला जो रीजन है AGPL वाला, इसमें सियाचिन पे इंडिया का कब्जा है। और इधर जो आपको ग्रीन वाला रीजन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान की फोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगी। और जितना आपको रेड कलर में एरिया दिखाई दे रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, वो वाला रीजन चाइना के कब्जे में है। और वो क्यों है वो सारी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे जब हम चाइना के साथ अपनी बॉर्डर को देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को आइडिया लग पाया होगा कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो वर्क करता है एट प्रेजेंट। और अब आप लोग ये इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। और आखिरी में मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जो टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छा ऑफर है उसको आप जरूर देखें और उसको आप बाई करते टाइम ट्रिकेट कोड यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको मौका मिलने वाला है कार्स और बहुत सारे स्मार्टफोन जीतने का। तो फायदा उठाएं और अपनी UPSC प्रिपरेशन की जर्नी को स्टार्ट करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे चाइना के साथ इंडिया की बाउंड्रीज के बारे में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आज का जो वीडियो के स्टार्टिंग में किस्सा था वो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी नॉलेज जो है उसको बढ़ाते रहें। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।